कुछ बैंकों के द्वारा, कुछ एनबीएफसीज के द्वारा बहुत ज्यादा अनएथिकल प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। आरबीआई इन पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए है। ये जो भी गलती करते हैं तुरंत इनको बता देता है कि भाई आप गलती मत करो और आपके लिए ये रूल हैं। अभी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बताया, सर मैंने ना एक बैंक के माध्यम से लगभग 5 लाख रुपए के आसपास का लोन लिया था और मैं लगभग उसको 30 से 40% पे भी कर चुका हूं, लेकिन आगे पे नहीं कर पाया। और पे ना करने की जो रीजन रही वो ये रही कि मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और फिर हेल्थ को लेकर के बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी और सैलरी बहुत ज्यादा मेरी कम थी। जिस टाइम मैं किसी और कंपनी में जॉब करता था तो बेटर थी, दूसरी कंपनी ज्वाइन करी वहां पर कम सैलरी मिलने लगी क्योंकि वहां से मुझे निकाल दिया गया था। अब सर जी दिक्कत ये है, मुझे व्हाट्सएप पर ये मैसेज भेजा गया है कि भाई आप हमारे बैंक के साथ में फ्रॉड किए हो, आपने इतने रुपए की लूट की है और अब आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपके ऊपर फलाना फलाना धाराओं में एक्शंस लिया जाएगा। सर जी मैं एक आम व्यक्ति हूं, मैं अपने बच्चों को पाल रहा हूं, मैं अपने परिवार का ध्यान रख रहा हूं और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं तो बहुत दिक्कत में आ जाऊंगा। सर जी मैं क्या करूं, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। देखो अगर आपको मैसेज व्हाट्सएप पर इस प्रकार का किया गया है तो सिंपल सा एक आप फंडा समझिए, वो 2 कौड़ी के चवन्नी छापे हैं जो कि आपको डराने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपको धमकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आपसे कुछ पैसा ऐंठने की बात कर रहे हैं इलीगल तरीके से, ठीक है ना। तो आपको ऐसे मैसेजेस पर ध्यान नहीं देना है। अब अगर बात की जाए फ्रॉड की तो 15 जुलाई 2024 को ही आरबीआई ने एक अपडेट दिया है इन बैंक और एनबीएफसीज को, जिसमें कि आरबीआई ने कहा है अगर कोई भी व्यक्ति आपको लगता है इसने फ्रॉड किया है तो आप उसकी पहले अच्छे तरीके से जांच करें, उसको 21 दिन बाद एक नोटिस जारी करें जिसमें कि पूरा ब्यौरा उससे लो, ठीक। अगर वो लगता है कि ये फ्रॉड व्यक्ति है तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा राज्य पुलिस को संपर्क करना है। अगर लोन की राशि 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर लोन की राशि 6 करोड़ से ज्यादा है तो आपको सीबीआई को संपर्क करना है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये अपडेट तो इसमें दिया है और कहा है किसी भी व्यक्ति को ऐसे आप फ्रॉड साबित नहीं करोगे, वो पूरे तरीके से ठीक नहीं है। पहले उसकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करो, उसका रीजन समझो, क्या रीजन है पेमेंट ना करने का। तो देखो ये नियम अभी फिलहाल में आरबीआई इनके लिए लेकर के आया है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं, अपनी भाषा में पूरी तरीके से चीजों को समझना चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो देखो मैंने इस न्यूज आर्टिकल का जो लिंक है अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया है, आप जाकर के अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये आया होगा टेलीग्राम चैनल कहां पर है सर जी आपका, तो देखो आप टेलीग्राम पर जाकर के @जय जनशक्ति लिखेंगे, वहां भी आपको इजीली मिल जाएगा सर्च में जब आप टाइप करेंगे। अगर आप वहां से नहीं जाना चाहते, सर्च नहीं करना चाहते, तो देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो के पिन कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहां पर जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और आपको सभी लेटेस्ट जो है न्यूज वीडियोस मिलती रहेंगी, आपके लिए बेटर होगा। तो आप इसका लाभ जरूर उठाइएगा। अब देखो आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, अगर आप एक डिफॉल्टर हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि आपको फ्रॉड साबित कर दिया जाएगा। अब ऐसे तो काफी व्यक्ति हैं जो कि मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, जो बताते हैं सर जी हमारे ऊपर फ्रॉड का केस कर दिया, हमने लोन नहीं चुकाया था, क्या बैंक का फ्रॉड का केस कर सकता है? भाई अगर आप जेन्युइन व्यक्ति हैं तो कोई बैंक आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये बात आप ध्यान रखो, कोई एनबीएफसी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उदाहरण के लिए मैंने किसी बैंक के माध्यम से, किसी एनबीएफसी के माध्यम से 5 लाख रुपए का लोन लिया और मेरी उस टाइम पर स्थिति बहुत ज्यादा बेटर थी। अचानक से भगवान ना करे मेरे ऊपर या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, या तो कोई मेरे को हेल्थ इश्यू हो गया या कुछ ऐसी दिक्कत आ गई जिस वजह से मैं पेमेंट करने में असमर्थ हूं, कमाने में असमर्थ हूं, तो बैंक एनबीएफसी मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, मेरा और आपका, ये आपको बात समझनी है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो आप हंस खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, शरीर आपका अच्छे तरीके से वर्क करता है, आप पूरी तरीके से काम करने में सक्षम हैं और आप जानबूझ करके बैंक को पैसा नहीं देना चाहते, तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो 2 ही चीजें हैं, इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा।
तो आरबीआई ने जो ये फ्रॉड्स को लेकर के धमाकेदार नियम जारी किया है, आप इस सब पर क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। तो आप अगर लोन नहीं चुका पा रहे हैं और आप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं कि बैंक आपको फ्रॉड साबित कर देगा, तो आरबीआई का जो ये रूल है एकदम परफेक्ट है आप लोगों के लिए। तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और आपको एक बात और समझनी है, आरबीआई ने भाई ये लिमिट क्यों रखी कि आप 1 करोड़ से ऊपर के लोन में ही राज्य पुलिस के पास जा सकते हैं और 6 करोड़ से ऊपर के लोन में ही सीबीआई के पास में जा सकते हैं। इस बात को समझिए, आरबीआई भी इस बात को भली भांति जानता है कि जो 1 करोड़ से कम का लोन लिए होते हैं ना व्यक्ति, वो फ्रॉड के चक्कर में पड़ते नहीं है, वो फ्रॉड का सोचते भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मिडिल क्लास व्यक्ति होते हैं और उनको सिर्फ ये मतलब है कि उनको अपना टाइम से जो लोन लिया है वो पे करना है, बात खत्म। बट हाँ, किसी पे कोई दिक्कत आ जाए यार, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो फ्रॉड व्यक्ति हो जाए। तो आप इस पर क्या कहते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करके जाएं, अच्छा नहीं लगा वीडियो को डिसलाइक कर दें। कोई सुझाव है ईमेल और कमेंट के जरिए जरूर दें। आप में से काफी ऐसे व्यक्ति होंगे जो हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं, अपना इश्यू में बताना चाहते हैं। तो देखो, आप लोगों के लिए हमने व्हाट्सएप सर्विस जारी करके रखी है, आप इस पे संपर्क कीजिए, टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट लीजिए, आपको अच्छे तरीके से गाइड कर दिया जाएगा आपको करना क्या है, और जो भी डिटेल्स हैं आप अच्छे तरीके से प्रोवाइड कराएं। बट ध्यान रखें, ये हमारी चार्जेबल सर्विस है। थैंक यू सो मच।